हेलो। हाय दोस्तों, आप कैसे हो? आपके स्वयं इसी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने टॉपिक पढ़ा था ब्लड। ब्लड से संबंधित हमने जो भी फैक्ट थे वो जान लिए थे। ठीक, जितने भी फैक्ट थे कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तथा ब्लड ग्रुप से संबंधित जो भी हमें फैक्ट थे, आरएच फैक्टर क्या होता है, हिपेरिन तो नहीं बताया, इस क्वेश्चन में आ जाएगा। वो हम सब कुछ ब्लड के जितने भी फैक्ट थे हमने जान लिए थे। उन ब्लड से संबंधित हम आज लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है और प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वन डे जितने भी एग्जाम हैं उनमें से एक नए क्वेश्चन इस ब्लड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि पिछला जो ब्लड के जितने भी पार्ट्स जो अपलोड किए गए थे वो आपको समझ में आएंगे, बहुत अच्छे लगे होंगे। तो चलो, बिना समय गवाए हुए हम ब्लड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखें कि यही क्वेश्चन की रक्त एक है। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि रक्त क्या है या रक्त एक प्रकार का है या क्या है। तो रक्त एक क्या है? रक्त एक प्रकार का तरल तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। यानी रक्त एक प्रकार का क्या है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। पूछ सकते हैं दोबारा फिर। मोस्ट क्वेश्चन, रक्त की पीएच बहुत सी एग्जाम में पूछा जाता है ये कि रक्त की पीएच कितनी होती है। ये भी बताया गया था कि रक्त की पीएच कितनी होती है। तो रक्त की पीएच होती है 7.4। यानी अगर प्रकृति पूछे तो हल्का हल्का क्षारीय प्रकृति का, हल्का क्षारीय प्रकृति का। यानी रक्त की पीएच कितनी? 7.4, जिसकी प्रकृति क्या होती है? हल्का क्षारीय प्रकृति का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि आरबीसी का जीवन काल बताया गया था। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? यानी आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। औसत अगर देखें तो कितना बताया था? 90 से 120 दिन आरबीसी का क्या होता है? जीवन काल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीसी का बैंक कब्रिस्ताना या आरबीसी का बूचड़खाना किसे कहते हैं? तो ये भी बताया गया था, ये है प्लीहा। प्लीहा ऑब्लिक स्प्लेन ऑब्लिक इसे क्या बोलते हैं? तिल्ली। यानी प्लीहा, स्प्लेन या तिल्ली को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का बनाने में सहायक धातु। अगर आपको ध्यान में है तो हमने प्लेटलेट्स पढ़ी थी। प्लेटलेट्स में बताया था कि प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायक क्या है? रक्त कणिका। क्वेश्चन में पूछा गया क्या है? सहायक धातु। अगर विटामिन पूछे तो अलग आंसर, सहायक विटामिन के होती। सहायक धातु कौन सी है यहाँ पर? कैल्शियम। यानी रक्त का थक्का बनाने में सहायक धातु कौन सी है? कैल्शियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वभौमिक दाता रक्त समूह यानी सभी को दे सकता है, ये हमने कहाँ जाना था? ब्लड ग्रुप में ये जाना था। तो सार्वभौमिक दाता रक्त समूह कौन सा है? ओ। और यदि औसत में या सॉरी क्वेश्चन में ऑप्शन में दोनों रहे, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, तो किसे टिक करेंगे हम? सार्वभौमिक दाता कौन सा है? ओ नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी, सभी से ले सकता है। ए बी पॉजिटिव, ये सार्वभौमिक क्या है? रक्त ग्राही यानी सभी से लेने वाला रक्त समूह है। कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? ये क्वेश्चन है आरएच फैक्टर वाले में से। आपको फैक्ट बताया था कि गर्भ रक्ताणुकोरकता वाला रोग बताया गया था, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग उनमें से है। यानी कि दो दाम्पत्य अगर जीवन में रहे तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो उसमें अगर देखें तो आरएच पॉजिटिव पुरुष तथा आरएच नेगेटिव महिला का विवाह संभव नहीं, या ये जोड़ा क्या नहीं है? संभव या सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, रक्त वाहिनियों में रक्त का जमाव नहीं होता, अतः रक्त स्कंदित रसायन कौन सा है जो रक्त को थक्का बनाने से रोकता है? यानी अगर जैसे ही चोट लगती है तो रक्त क्लोटिंग हो जाता है, थक्का बन जाता है। लेकिन क्या होता है जब रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसमें कौन सा रसायन पाया जाता है? हिपेरिन, जो एक प्रकार का प्रतिस्कंदक पदार्थ है। क्या है ये? प्रकार का प्रतिस्कंदक पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में
रक्त का थक्का बनने से क्या करता है, रोकता है। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा रसायन है जो रक्त वाहिनियों में पाया जाता है जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनने देता, कौन सा, हिपेरिन है। कहाँ से स्रावित होता है, ये स्रावित होता है यकृत से। ये फैक्ट भी हमें पता होना चाहिए। फिर देखो आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी, यानी आरबीसी बहुत बार पूछा जाता है कि आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी कितना होता है, तो 600 अनुपात 1। ध्यान में ये रखेंगे कि यदि पहले डब्ल्यूबीसी होता है और फिर आरबीसी तो 1 अनुपात क्या हो जाता, 600 हो जाता है, 1 अनुपात। तो आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी कितना है, 600 अनुपात 1। ये महत्वपूर्ण पर्सन है ब्लड से संबंधित। तो इतने ब्लड हमें ये 10 क्वेश्चन तो आपको सभी को ही एजुकेट जैसे कि हैं वैसे के वैसे आपको उंगलियों पर याद होनी चाहिए कि ये 10 क्वेश्चन, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में ये 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो एक बार फिर देखें सबसे पहले कि रक्त क्या है। रक्त एक तरल संयुज ऊतक है। रक्त की पीएच क्या है, 7.4 यानी हल्का क्षारीय प्रकृति का। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन यानी 90 से 120 दिन। आरबीसी का बैंक या कब्रिस्तान किसे कहेंगे, प्लेया, स्प्लीन या किडनी को। रक्त का थक्का बनाने में सहायक धातु कौन सी है, कैल्शियम। यदि विटामिन पूछता तो कौन सी होती, के। फिर सार्वभौमिक दाता रक्त समूह ओ, ओ कौन सा, नेगेटिव। फिर सार्वग्राही रक्त समूह एबी, एबी कौन सा, एबी पॉजिटिव। फिर कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, आरएच पॉजिटिव पुरुष तथा आरएच नेगेटिव महिला का जोड़ा। रक्त वाहिनियों में रक्त का जमाव नहीं होता क्योंकि उसमें कौन सा रसायन है, प्रतिस्कंदक पदार्थ है, हिपेरिन। और आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी कौन सा, 600 अनुपात 1। तो ये ब्लड से संबंधित महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन थे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।